निर्गतेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचालः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः पीडां हरतु मे शनिः। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी अपने इस चैनल महाकाल के सेवक में आपका सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके समक्ष उस साधना को लेकर के जो आपको होली के दिन करनी है। ठीक है, मैंने बहुत सोचा। मेन बात है इस वीडियो का डिले होने में एक सबसे मेन कारण ये है कि मैं सोच रहा था कि कौन सी साधना दूँ। बहुत लोगों से पूछा तो सबके अलग अलग जवाब। कोई कहता कि सिद्ध कुंज का, कोई कहता नवाण मंत्र साधना, कोई कहता पंचाक्षरी मंत्र साधना। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि इस होली के दिन आपको एक ऐसी साधना दूंगा जिसको करने पे ना केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी बल्कि आपकी कुंडली में जितने ग्रह दोष हैं उनसे भी निवारण होगा। ठीक है, अब आप लोग शनि की थीम सुन करके कंफ्यूज हो गए होंगे। आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि मैं शनि की साधना देने जा रहा हूँ। नहीं, गलत जवाब। साधना नवग्रहों की है। ठीक है, लेकिन इनमें नवग्रहों का कोई मंत्र नहीं है। ठीक है ना, जो मंत्र है वो भगवान शिव का है, जो एक ऐसा इस मंत्र को मैंने बताया था पहले भी। तो और जैसा कि मैंने कहा कि गुप्त ज्ञान की आप लोगों को तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक आप लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को धारण ना कर लें। ठीक है, तो पहले जो ज्ञान प्रत्यक्ष है आपके समक्ष है उसे धारण करिए, गुप्त ज्ञान अपने आप मिल जाएगा आपको। अब आपको करना क्या है होली के दिन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम ग्रहपतये नमः। ठीक है, ओम ग्रहपतये नमः। अब इसके साथ में करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी ग्रह का मंत्र नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ का मंत्र है और उनके उस स्वरूप का मंत्र है जो ग्रहों के अधिपति है, जो ग्रहों के अधिष्ठाता देवता। केवल नवग्रह ही नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे ब्रह्मांड में हो, चाहे वो किसी और ब्रह्मांड में हो, चाहे कोई और अन्य ग्रह हो, उन सब के जो अधिपति हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल, उनके ग्रहपति स्वरूप का मंत्र है ये और उनकी साधना है ये। ठीक है, अब इसकी प्रयोग विधि क्या है, मंत्र जाप क्या है, मैं आपको सब बता देता हूँ। आप लोगों को इस मंत्र का जाप करना है 51 माला। और अगर आपकी ऊर्जा, आप इस मंत्र की ऊर्जा संभाल पाए तो 108 माला, इससे ज़्यादा किसी हालत में नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई मतलब 108 माला से ऊपर किसी हालत में नहीं करना है। करना कैसे है, इसमें आपका गुरु मंत्र संपुटित होगा। आपका जो भी गुरु मंत्र है वो इस मंत्र के साथ में संपुटित किया जाएगा, उसके बाद इस मंत्र का जाप किया जाएगा। जैसे अगर आपका जो है गुरु मंत्र जो है वो नवाण मंत्र है तो ये मंत्र इस प्रकार बोला जाएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ग्रहपतये नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ठीक है, गुरु मंत्र को आगे पीछे लगा करके ये बोलना है। चाहे आपका कोई भी गुरु मंत्र हो, गुरु मंत्र के साथ ही ये प्रयोग होगा ताकि, और जिनके पास में गुरु मंत्र नहीं है वो गुरु गायत्री का ध्यान कर सकते हैं, गुरु गायत्री के साथ में इसे संपुटित कर सकते हैं, लेकिन संपुटित करके ही इस मंत्र का जाप होगा। ठीक है, 108 51 वाला रुद्राक्ष की माला पे जाप करनी है आपको। और ये साधना जो है ये दोपहर में शुरू होगी। दोपहर में 12 बजे के बाद आपको ये साधना शुरू करनी है और शाम तक, रात तक आप ये साधना कर सकते हैं। 1008 आहूतियाँ होंगी इसमें। अब ये आहूतियाँ किस में होंगी, मैं नॉर्मली जो हम लोग आहूतियाँ करते हैं, आहुति तो घी से ही होगी, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग सामग्री यूज़ करेंगे, जो समिधा हम यूज़ करेंगे, वो समिधा यूज़ होगी नवग्रह मंडल की। ठीक है, आप मार्केट में आप जहाँ पे पूजा पाठ की दुकानों पे मिलता है नवग्रह समिधा, ठीक है, जिसमें नवग्रहों के प्रतिनिधि स्वरूप उनकी लकड़ियाँ होती हैं, तो ये हम उन लकड़ियों पे करना है। ठीक है, ये मंत्र मैंने आज से करीब 3 साल पहले इस मंत्र का जाप किया था। ठीक है, और इसी मंत्र का प्रभाव है कि मेरी कुंडली आज की डेट में मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस मंत्र की एक दिन की साधना कर ले तो आप लोगों के ऊपर कुंडली लागू होना बंद हो जाएगी, नहीं। उसकी अवस्थाएं होती हैं, उसकी कुछ अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, इस मंत्र का एक दिवसीय जो आपका जाप होगा, आप इसमें अंदर से 51 या 108 माला करेंगे, आपको होली के दिन पे इस मंत्र की साधना का 100 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। अगर आप उसमें 51 माला करते हैं तो वो आपकी 5000 मालाओं के समान होगा। उसकी ऊर्जा इतनी होगी
इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग ये करिए अपना, इसको 108 माला से ज़्यादा किसी हालत में मत करिए, ऊर्जा नहीं चलेगी आप लोगों से नहीं तो, ठीक है। आपको मिनिमम 51 और मैक्सिमम 108 करनी है इसकी मालाएँ। 1008 आहुतियाँ होंगी नवग्रह संहिता पे। आम की लकड़ी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आम की लकड़ी पे लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नवग्रह संहिता उतनी नहीं होती है कि आप उसमें 1008 आहुतियाँ कर लें। तो आप नवग्रह संहिता को मिला करके आम की लकड़ियों में डाल करके उसके बाद आप घी से आहुतियाँ करिए इस मंत्र की, ठीक है। अनुभव के बारे में निश्चिंत रहिए, अनुभव नहीं होंगे इस साधना में कोई भी, ठीक है। मंत्र की ऊर्जा बराबर आपको फील होगी, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है जो आपके ग्रहों को कंट्रोल करता है, जिस पे आपके ग्रह निर्धारित होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि इस संसार में चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, उसके अधिष्ठाता देवता हमेशा भगवान शिव या उनका ही कोई रूप होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जिसका इलाज भगवान शिव के द्वारा संभव ना हो। ये हुआ पहला प्रयोग। जो व्यक्ति मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने ग्रहों के निवारण के लिए ये प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ रक्षा प्रयोग की, ठीक है ना, रक्षा प्रयोग की। तो रक्षा प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती में आपको पाठ करना है रक्त बीज वध का, ठीक है। वो अध्याय आपको पाठ करना है जिसमें रक्त बीज का वध होता है। मेरे ख्याल से वो 8वां अध्याय है, ठीक है। इस 8वें अध्याय के आपको 21 पाठ करने हैं, ठीक है ना, 21 पाठ करने हैं पूरे दिन में। और इसमें आहुतियाँ नहीं होंगी, इसमें हवन नहीं होगा, केवल और केवल पाठ होंगे, संकल्प लेकर के पाठ किया जाएगा। और संभव हो तो होली के दिन आप सुबह सुबह ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके 11 बार आप उच्चारण करिए, और उच्चारण करने के बाद में सूर्य देवता को अर्घ्य दे दीजिए, ठीक है, ये कर लीजिए। और जो आपकी मैंने रक्षा का प्रयोग बताया, तो मैंने रक्त बीज वध का जो मैंने पाठ करने के लिए आपको बोला, तो ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि इससे आपकी रक्षा होगी, ठीक है। माँ आदिशक्ति, माँ काली के रूप में आप लोगों की रक्षा करेंगी, ठीक है। लेकिन कंडीशंस, अब बात करते हैं कंडीशंस की, किस साधना में सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। सबसे पहली बात तो वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी प्रकार की दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये साधना मत करिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा और एक दूसरी चीज़ और मैं इस साधना इसमें यहाँ पे वीडियो में बोलना चाहूँगा कि लोग मेरे को मैसेज करके पर्सनली पूछते हैं कि गुरुजी ये करना है तो कैसे करना है, वो करना है तो कैसे करना है। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जितना मैंने वीडियो में बताया ना, केवल उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। मैं हर वीडियो में मैं साधना देता हूँ और मैं केवल उतनी ही बातें बताता हूँ जितनी उस साधना के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताता हूँ, ना ही उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। दिया कैसे जलाना है, दिया खड़ा करना है कि बिठा के जलाना है, दिए को लिटा के रखना है, ठीक है, नारियल फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है, संतरा खाना है कि नहीं खाना है, सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैं केवल साधना के समय में उतनी ही बातें आप लोगों को बताता हूँ जितनी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसके बाद भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो अपनी इसी वीडियो में नहीं, अपनी पिछली हर वीडियो में और आने वाली जितनी वीडियोस मेरी होंगी उनमें मैं ये चीज़ कॉमन करता हूँ कि जितना ज़रूरी है उतना ही आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। लेकिन आप लोगों की एक आदत है, पता, गंदी। जब तक आप लोगों को 20-25 ढंग के बढ़िया वाले विधान ना बता दिया जाए ना कि नहीं इस विधि में ये करना है, यहाँ से ला के बलि देनी है, यहाँ से ला के खून चढ़ाना है, यहाँ से ये करना है, तब तक आप लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि वो साधना मेरे लिए सफल होगी या वो साधना मेरे लिए फलीभूत होगी। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। आधे लोग इस मानसिकता का शिकार हैं। उन्हें कुछ ऐसा प्रचंड बता दो, शमशान में जाके आधी रात को बैठ के इस मंत्र का जाप करना है और वहाँ पे उड़द के दाने पका कर वहाँ पे बलि काटनी है, उनको उस पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें कोई सिंपल साधना दी जाए, कोई ऐसी साधना दी जाए जो पुराणों में वर्णित है, जिसका पुराणों में विवरण मिलता है, तो उस पर उन लोगों को भरोसा नहीं होगा, ठीक है। तो बाढ़ में जाओ, ठीक है, ढूंढते रहो प्रचंड विधान और मर लेना आखिरी में, ठीक है। डॉक्टर के पास जाकर अपनी बुद्धि का इलाज करा लेना, क्योंकि तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की जिद के चलते मैं तुम लोगों की ही जान को आफत में नहीं डाल सकता, ठीक है। तुम लोग मेरे को गालियाँ दोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, लेकिन कम से कम ज़िंदा रहोगे, सही सलामत रहोगे, ठीक है ना। मेरा यही मोटिव है। जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। और
मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है ना। चाहे तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, बातें मैं केवल वही बोलता हूँ जो तुम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बातें मैंने अब लोग मेरे से पता है, अब मैंने इसमें भोग का नहीं बताया कि भोग क्या रखना है। अब लोग मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछेंगे कि भोग क्या रखना है। भाई भोग नहीं रखना है इस साधना में, ठीक है, किसी भोग की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वास करना सीखिए, सबसे पहली बात तो जो है कि विश्वास करना सीखिए। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है और अगर वो प्रचंड नहीं है, वो गुप्त नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्फल है, ठीक है ना। पुराणों में लिखा गया है तो कुछ सोच करके लिखा गया है, अंधाधुंध नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। तो करते हैं फिर आज की वीडियो यही ख़त्म, ठीक है। आप लोगों को मैंने यहाँ पे 2 प्रयोग दिए हैं और ये इनमें से आप कौन सा प्रयोग करने जा रहे हैं ये आप लोग किसी को बता नहीं सकते। यहाँ पे 2 प्रयोग देने का कारण यही था कि आपको अपनी साधना को गुप्त रखना है और आप कौन सी साधना कर रहे हैं वो भी किसी को नहीं बताना है, ठीक है ना। तो वहीं एक बार इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी साधना के बारे में किसी को बताएं ना। अगर आप रक्तबीज वध की साधना करने जा रहे हैं वो भी आपको किसी को नहीं बतानी। अगर आप नवग्रह की साधना करने जा रहे हैं, गृहपति साधना करने जा रहे हैं, तो वो भी आपको किसी को नहीं बतानी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी और किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस साधना में, सिंपल है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। नहीं होगा तो बार बार वीडियो सुन लेना रिवाइंड करके, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल।